अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे घर में जो टेस्टिंग होती है इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद वो कैसे की जाती है, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको कैसे क्लियर कहा जाता है। तो अगर देखें तो हमारे पास एक टेस्टिंग हो चुकी है इस घर की, तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि टेस्टिंग कैसे की जाती है और जो फाइनल टेस्ट होता है एज अ फोरमैन आप कैसे टेस्ट करते हैं, उसको कैसे क्लियर करते हैं। अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपने ये होता है कि इनको चेक करना होता है कि लूज तो नहीं है किसी भी तरह से, सब जितने भी सॉकेट वगैरह होते हैं इनको टेस्ट किया जाता है एक एक तौर पर। उसके अलावा जो कि हमारा प्लग टेस्टर होता है जिसकी वजह से हम चेक करते हैं, वो पावर देकर टेस्ट किया जाता है। अभी हम आपको बगैर पावर के बताते हैं, उसका पावर देके बताएंगे कि पावर के साथ कैसे टेस्ट किया जाता है। उसका आपने चेक किया जाता है कि लेवल सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो लेवल के साथ है, इनके साथ लेवल है नहीं है, अच्छी तरह से टाइट है, बहुत ज़्यादा इनको अपने टाइट भी नहीं करना होता, इस तरह से हम चेक करते हैं। उसका देखें तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं सारी जितने भी डबल सॉकेट सारी कनेक्ट हो चुकी हैं, इस तरह से उसको टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास सीलिंग रोज होते हैं, इनको हमें टेस्ट करना होता है। इसमें हमें देखना होता है अच्छी तरह से कि जितने भी वायर्स हैं उनको हमने अच्छी तरह से कनेक्ट किया है, कोई लूज कनेक्शन नहीं है, और जितने भी लाइट पॉइंट होते हैं वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अभी हमने इसको कैप नहीं लगाई क्योंकि इसको पेंट होना है, तो इसलिए हमने इसको कैप नहीं लगाई और इसको हमने टेस्ट किया हुआ है। इसको हमें डीबी को टेस्ट करना होता है। जब सारे अब स्विचेज और लाइटिंग पॉइंट जितने भी पॉइंट्स उनको हमें चाइना कनेक्टर लगाना होता है, चाइना कनेक्टर की जरूरत है, उसको हमें टेस्ट करना होता है। उसके बाद फाइनल चीज आ जाती है डीबी, उसको हमें डीबी को टेस्ट करना होता है। डीबी को तो पहले हम इसको केबल को ओपन करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे डीबी को कैसे टेस्ट किया जाता है। तभी इसको ओपन करेंगे डीबी केबल को और आपको बताएंगे कि इसके डीबी को ओपन करके कैसे टेस्टिंग करते हैं। अभी हमारे पास देखिए डीबी का हमने ओपन कर दिया है। ये डीबी को टेस्टिंग के लिए तो वैसे मुख्तलिफ मराइल है, पहले आप इसे सप्लाई देनी होती है। देखो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है और इसकी पावर जो अभी ऑफ है क्योंकि ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अभी इसको टेम्पररी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले आपने देखो मेन स्विच है, इसकी जितनी भी वायर्स हैं वो सही तरह से कनेक्ट हैं सीरीज में। उसके अलावा हमने यहाँ पर अभी लेबलिंग नहीं की, हमने जो लेबलिंग थी ऊपर सिर्फ मेंशन की हुई है, बाद इसको हम लेबलिंग करेंगे कन्फर्म करने के बाद। मेन स्विच को आपने देखना है, उसके बाद आरसीडी को आपने देखना होता है, जितने भी हमारे पास एमसीबीज होते हैं इनको आपने देखना होता है सारे सीरीज में अच्छी तरह से कनेक्ट है, कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है, और जो बस बार है वो भी सही तरह कनेक्ट है या नहीं, और जितना भी डीबी का बाकी चीज़ें उनको हमने अच्छी तरह से चेक करना है, जैसे कि अर्थ अच्छी तरह से कनेक्ट है, न्यूट्रल अच्छी तरह से कनेक्ट है या नहीं, इस तरह से आपने सारी चीज़ को चेक करना है। अभी इसको हम पावर देकर भी टेस्ट करेंगे और बगैर पावर के भी टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर की मदद से। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है, इस तरह करके इनको चेक करना है। अभी टेस्टिंग के दौरान हमने क्या चीज़ चेक करनी है इसको आपको बता दें। सबसे पहले हमने चेक करना है कोई भी जो लाइव वायर है, ये जो है ये जो भी लाइव वायर है वो न्यूट्रल के साथ कहीं टच ना हो। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले हम जो एमसीबी इनको ऑफ करेंगे और इसको हम चेक करेंगे एक एक करके, इस तरह करके आपने सब कुछ चेक करना है। कोई भी जो न्यूट्रल लाइव है आप उसमें कनेक्ट ना हो, उसको आपने इनको ऑन करके चेक करना है। इस तरह टेस्ट करने के बाद उसका हमें चेक करना है जो हमारे पास जो ब्रेकर है सारे काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए हम इस तरह चेक करेंगे। इसके बाद टेस्टिंग के बाद फिर आपने सेकंड जो चीज़ करनी है कि आपने जो यहाँ पर जो मेन का कनेक्शन है वो सही है कि नहीं, इसको आप ऑन करेंगे, ये देखिए सही है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, अभी ऑफ कंडीशन में इसको ऑन करेंगे वही सही है। इस तरह आप देखें तो यहाँ पर कनेक्शन सही है। इसको हम न्यूट्रल को टेस्ट करेंगे, इस तरह करेंगे, फिर इसको ऑफ करके चेक करेंगे, ऑफ है, फिर इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे भी कनेक्शन है, यहाँ पे भी कनेक्शन है, और फिर यहाँ पे भी कनेक्शन है। तो हम इस तरह से मल्टीमीटर की मदद से सबसे पहले हम डीबी को टेस्ट करेंगे। अभी हम एक और फ्लैट में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास गैस का पॉइंट है, इसको हमें चेक करना होता है अच्छी तरह से क्लोज है। जो हमारे पास हाथ का पॉइंट है इसको चाइना कनेक्टर लगे हुए हैं या नहीं, या जैसे ये सेफ है या नहीं। उसके बाद देखें तो हमारे पास जो फूड का पॉइंट है क्योंकि सीलिंग में है, इसको हम सेफ नहीं कर सकते, हम इसको चाइना कनेक्टर लगाया होता है। इस तरह आपने इसको भी चेक करना होता है कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेफ है या नहीं। उसके अलावा देखें तो डबल पोल है हमारे पास, इनको आपने चेक करना होता है ऑन करके, इनकी फ्यूजेज को वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। इस तरह हमारे पास दोबारा से कुकर यूनिट है। उसके बाद आपने जो मिरर लाइट होती है इसको भी चेक करना होता है कि इसके साथ चाइना कनेक्टर है नहीं। इसको अगर जो टेस्टिंग के बाद आप इसको टेम्पररी लाइट लगानी होती है, बल्ब लगाना होता है, इसको बल्ब के साथ चेक करना होता है। तो हमें जितने भी स्विचेज होते हैं इनको चेक करना होता है कि सही तरह से काम कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे जो फ्लैक्स आउटलेट होते हैं इनको चेक करना होता है कि सही तरह से कनेक्शन कोई मूव तो नहीं कर रहा अपनी जगह से। और इस तरह देखना हमारे पास ये सिंगल सॉकेट है, वो जो फ्रिज है इनकी हाइट सही तरह जिस तरह प्लेन के होती है उस तरह हाइट की सही है या नहीं। अगर हाइट का इशू हो तो हम क्लियरेंस करने से पहले हाइट को दोबारा एडजस्ट करना होता है। लेकिन आपने पहले से मेक श्योर करना होता है जब भी आप काम करें तो आपकी जो हाइट है इसको आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अगर इस तरह के मोबाइल के ऊपर चेक करेंगे और हाइट सही ना हो तो अपनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको हमें चेक करना होता है जितने भी कनेक्शन है वो सही तरह सिक्योर है, जितने भी स्क्रूज है वो कोई लूज तो नहीं है यहाँ पर, इस तरह आप देखना होता है अच्छी तरह से। स्विचेज वगैरह चेक करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्विचेज में आ जाते हैं स्विचेज में हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि हमारे पास पहले तो हमें लाजमी कनेक्शन चेक करना होता है टेस्टिंग करके जितनी भी लाइट है वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। उसके बाद हमें ये चीज़ भी चेक करनी होती है कि जैसे हमारे पास स्विचेस होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 लाइट्स पॉइंट हमारे पास इस तरह वाला स्विच है, इससे उस साइड भी लाइट होनी चाहिए, मिडिल वाली लाइट और राइट साइड वाली राइट साइड वाली लाइट होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी होती है। उसके बाद हमारे पास इंटरकॉम को चेक करना होता है कि वो वर्किंग कंडीशन में है, उसकी जो काम कर रहा है नहीं, जो डोर है वो ओपन कर रहा है नहीं, तो इस तरह आप इंटरकॉम को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो हमारे पास डीबी आ जाता है। अभी हमारे पास सप्लाई ऑन नहीं है तो हम इजीली टच कर सकते हैं। हमें डीबी को चेक करना होता है कि डीबी का वर्किंग कंडीशन में है, इसमें मेन स्विच और आरसीडी जितने भी एमसीबी हैं क्या ये काम कर रहे हैं नहीं, तो इनको हम एक एक करके यहाँ से टच कर सकते हैं, इस तरह से भी टच सकते हैं। आरसीडी को सप्लाई देकर टच कर सकते हैं। और हमारे पास एक टेस्टिंग होती है डिवाइस, उसकी मदद से हम चेक करते हैं कि जितने भी हमारे पास एमसीबी हैं क्या वो लोड से बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं, तो इस तरह से हम डीबी को टेस्ट करते हैं।